राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बाके बिहारी के दिव्य चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसी ही बहुत सुंदर कथा का श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है पारस का स्पर्श। जय हो। बहुत ही प्यारी कथा है, जब पूरी सुनिएगा लास्ट तक, एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राधे। पारस का स्पर्श। उस दिन श्री बिहारी जी महाराज का फूल बंगला था। श्रीयुत गोविंद शरण शास्त्री संपादक रस निकुंज के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आए तो श्रद्धेय डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी जी से भेंट हुई। रस निकुंज के नवीन अंक के प्रकाशन के संदर्भ में उनसे कुछ विचार विमर्श करना था, अतः हम दोनों उनसे बातचीत करते करते उनके निवास स्थान पर जम गए। वैसे भी डॉक्टर गोस्वामी से सत्संग करने की अभिलाषा हमारे मन में निरंतर बनी रहती है, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी यानी हरिदास जी के सिद्धांतों को बड़े विवेक के साथ आत्मसात किया है। अतः जब कोई प्रसंग आता है तब उनके मुख से वाणी का ऐसा अद्भुत अमृत स्रोत फूट पड़ता है जो संतृप्त मन को एक अनिर्वचनीय शीतलता प्रदान करके उसे श्री बिहारी जी महाराज की ओर प्रेरित करने में योग देता है। आवश्यक विचार विमर्श के बाद इस दिन भी अपने वार्तालाप के क्रम को उसी दिशा में मोड़ने के उद्देश्य से मैंने कहा, डॉक्टर साहब, एक बात कैसी विचित्र है कि बड़े बड़े भगवत परायण भक्त जिन्होंने अपने जीवन का सारा भार प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है, आर्थिक विषयों को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। क्या उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता कि प्रभु आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पेट भरने को अन्न और तन ढकने को कपड़े भी प्रदान कर सकेंगे? वे खाने पहनने का पक्का इंतजाम करके ही इस क्षेत्र में पैर नहीं रखना नहीं चाहते हैं। हमारी बात सुनकर डॉक्टर गोस्वामी मुस्कुरा दिए। कुछ देर मौन रहकर उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु में विश्वास की कमी के कारण ही ऐसा होता है, और उस कोटि के विश्वास पर पहुंच पाना प्रभु कृपा साध्य ही है। जय हो। जब तक साधक श्री बिहारी जी को पा नहीं लेता तब तक उसके लिए अर्थ के आकर्षण को छोड़ पाना नितांत असंभव है। इसलिए जो साधक अब स्वयं अपने खाने पहनने का इंतजाम करके भी श्री हरि का स्मरण करते हैं, उन्हें भी ठीक रास्ते पर ही मानना चाहिए। जय हो। जय हो। ये हम सब की शंकाएं हैं। हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम कभी भी जब भी धामों की यात्रा करते हैं तो पहले से ही होटल की बुकिंग, फूड मतलब भोजन, हमारा ये सब हम फिक्स कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ठहरेंगे, इतनी सी इतनी डेट तक ठहरेंगे, ये सब हम खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, प्याज वाला नहीं खाएंगे। खैर धामों में तो प्याज वाला नहीं बनता, बट फिर भी रास्ते में भी हम यही सोचते हैं क्योंकि हम धामों की यात्रा पर होते हैं। तो इसी विषय में उन्होंने जब प्रश्न किया कि मन में तो यही होता है कि धाम की यात्रा है, ओहो बिहारी जी के दर्शन होंगे, कितना प्रेम बरसेगा, राधा वल्लभ लाल के दर्शन होंगे, राधा रमन जी के दर्शन होंगे, निकुंज के दर्शन होंगे, हमारी राधा रानी के होंगे, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ हम लोग अपने बारे में भी थोड़ा सोचते हैं कि कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि हम भक्ति में तो हैं, हमें पता है कि श्री बिहारी जी महाराज की कृपा हम पर है, तभी हम धाम जा रहे हैं, फिर भी सांसारिक चीज़ों से जुड़े ही रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर गोस्वामी जी ने कहा कि अर्थ के आकर्षण को छोड़ पाना नितांत असंभव है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हमारे जीने का तरीका इस तरीके का हो गया है कि हम साधु महात्माओं की तरह जंगल में निवास नहीं कर सकते, जंगल में शौच इत्यादि नहीं जा सकते। हमारा ज़िंदगी जीने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, जो गृहस्थ में हम हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम सब कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग करके ही हम भगवान के धामों को जाते हैं।
क्योंकि हमारी दिनचर्या ही वैसी हो गई है। हमें दूसरी दिनचर्या को ढालने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। जी हाँ, करोड़ों वर्ष। करोड़ों वर्ष मतलब बहुत 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 जन्म लेने पड़ेंगे इस मनुष्य जीवन में। लेकिन हर बार तपस्या को एक एक पग आगे बढ़ाना होगा, एक पग ऊपर चढ़ना होगा, तब जाके हमारे बहुत सारे जन्म होंगे और फिर किसी एक जन्म में हम साधु संग करके या साधु बन के उस तरीके से रहकर कि सिर्फ बिहारी जी के जो वो दें ठीक हैं, जो नहीं दें वो भी ठीक हैं। लेकिन इस जन्म में हम जैसे हैं, जो परिश्रम हम कर रहे हैं, लेकिन मन में यही भाव होना चाहिए कि सब बिहारी जी का है और बिहारी जी से ही है और बिहारी जी को ही समर्पित है। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उस प्रसंग को स्मरण करना अधिक लाभकारी रहेगा जब एक भक्त स्वामी जी को पारसमणि भेंट करके उनसे शिष्यत्व की याचना करता है। जय हो। बताइए, एक भक्त ने पारसमणि जो लोहे को भी सोना बना दे वो ही बिहारी जी को भेंट कर दी हो। ओहो, क्या बात है। हाँ हाँ ठीक है, हमने बीच में ही बात काट दी। वह प्रसंग तो हमने कई बार सुना और पढ़ा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, पढ़ना सुनना तो एक ही बात है और उसकी आत्मा को समझना दूसरी बात। जरा धैर्य से सुनिए। भक्त आया, स्वामी जी के पास पारसमणि लेकर आया। बोला, यह पारसमणि है, इसे आपके चरणों में भेंट कर रहा हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। स्वामी जी ने कहा, पहले इस पत्थर को यमुना जी में फेंक कर आओ, फिर दीक्षा की बात करना। स्वामी जी का आदेश सुनकर भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये विरक्त साधु हैं, शायद इनका पारस के गुणों से परिचय ना हो, समझना चाहिए। बोला, महाराज आप इसे यमुना जी में फेंकने को कह रहे हैं, यह तो पारसमणि है, बड़े काम की चीज़ है। यह लोहे को भी अपने स्पर्श मात्र से सोना बना देती है। आप जैसे अकिंचन एकांत वन प्राप्त में भजन करने वाले महात्मा के लिए तो यह बड़े उपयोग की वस्तु है। जब जो चाहो मांग लो, सारा ऐश्वर्य इसमें छिपा है। आप कहें तो मैं अभी इसका कमाल दिखाऊं। स्वामी जी मुस्कुराए, नहीं नहीं, हम विरक्तों का ऐश्वर्य से क्या लेना देना। जल्दी जाओ जल्दी और इसे यमुना जी में फेंक आओ। स्वामी जी की इस दुनिया से मेल न खाने वाली बुद्धि पर उसे झुंझलाहट आ रही थी। वह सोच में पड़ गया, दुनिया के सारे ऐश्वर्यों का मूल यह पारस क्या फेंकने योग्य है? यह तो भगवान की कृपा से किसी किसी को ही मिलता है। ना जाने कितने महात्माओं को इस प्रकार की चमत्कार साधना का अभ्यास करते देखा है। इसके सहारे स्वामी जी भी संसार के दुखों को दूर कर सकते हैं। यह मणि दुनिया में उनकी कीर्ति कोने कोने में फैला सकती है। स्वामी जी इस संबंध में थोड़ा सा भी विचार नहीं करते। उनकी मानसिक उलझन को आंखों में तैरते उतरते देखकर स्वामी जी के श्रीमुख से एक तरल मुस्कान फैल गई। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अच्छा, अब जाकर इस पत्थर को श्री यमुना जी को भेंट कर आओ, तब कुछ बात करना। वह मन में सोचने लगा, इसे यमुना में फेंकने से क्या लाभ, पास में भी तो रखी जा सकती है। ये स्वामी जी की समझ में यह सीधी सी बात क्यों नहीं आ रही है। हो सकता है जीवन भर इसकी आवश्यकता ही ना पड़े, किंतु कदाचित देवयोग से कुछ विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसका निवारण इस पारस की सहायता से सुगमता पूर्वक हो सकेगा। जय हो। देखिए, हम ऐसे ही होते हैं। हम लोग सोना चांदी जेवरात सब खरीद कर रख लेते हैं और सोचते हैं कि मुसीबत के वक्त काम आएगा, लेकिन क्या पता चलता है कि आज हमने सोना खरीदा और एक हफ्ते बाद हमारी मृत्यु हो गई। वो सोना हमारे काम का तो क्या, हमारे परिवार के भी काम का नहीं रहता, क्योंकि हम उसे लॉकरों में रखवा देते हैं, छिपा देते हैं, ऐसी जगह रखते हैं कि एंड मोमेंट पर अगर बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम इसका यूज़ और उपयोग कर लेंगे। लेकिन सोचिए, क्या वो सोना किसी काम का है जो समय पर काम ही नहीं आए? ऐसे ही महाराज जी भी उसे कह रहे हैं, इस पारसमणि को यमुना जी में फेंक कर आओ, क्योंकि वो पारसमणि विघ्न डालती है। ऐसे ही सोना हमारे जीवन में विघ्न डालता है, भक्ति नहीं करने देता,
हमेशा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है। तो मायापति को ही समर्पित करके आप भजन में लग जाइए, क्योंकि जब आप भजन में लग गए तो ये सोना चांदी की टेंशन आपकी मुक्त हो जाएगी और मरने के बाद आप सीधा धाम पहुँचेंगे। जय हो। वह भक्त उस पारस को उलट पुलट कर ममतामयी दृष्टि से देखने लगा, परंतु स्वामी जी की मुस्कान भरी प्रश्न सूचक दृष्टि के आगे ठहरने का साहस ना बटोर पाने के कारण अत्यंत शुद्ध दृष्टि करके वहां से चल पड़ा। मस्तिष्क में विचारों की आंधी उठ रही थी। स्मृति और निवृत्ति का झंझा पूरे वेग पर था। पैर अनिश्चित दिशा में बढ़ रहे थे। स्वामी जी की आज्ञा है, इस पारस को यमुना में फेंक दे। पर आखिर क्यों? पारस और यमुना, यमुना और पारस। पारस लोहा, सोना, ऐश्वर्य, कीर्ति, पराक्रम। यमुना, वह चलते चलते थक गया। पूरे मस्तिष्क में उसकी यही सब घूम रहा था। और फिर नजर आ रही थी तो हमारे हरिदास जी की, यानी स्वामी जी की एक प्यारी सी मुस्कान। जय हो। मानसिक थकान ज़्यादा प्रबल थी। स्वामी जी की आज्ञा थी। कितनी कठोर, कितनी अप्रिय, कितनी अव्यवहारिक, उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। सहसा उसकी मानसिक विक्षिप्तता के कगार पर पहुंच गई। पारसमणि सोना उगल रही है। ऐश्वर्य के बल पर वह जन सामान्य की परिस्थिति से ऊंचा, बहुत ऊंचा उठ गया है और उठता ही चलता जा रहा है। अब राजा हैं, नगर में उनकी सवारी निकल रही है। प्रशस्त राजमार्ग हैं, दोनों ओर ध्वजा पताकाओं से मंडित उस राजमार्ग में लोग समा नहीं पा रहे। रत्न भूषण खचित स्वर्ण रथ में वह विराजमान है। चतुरंगिणी सेना सुसज्जित होकर आगे चल रही है। उसके दर्शनों की एक झलक मात्र के लिए प्रजा लालायित हो रही है। प्रेमिकाएं अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर विस्फारित नेत्रों से उन्हें निहार रही हैं। बड़े बड़े धनाधीश उनकी एक उदार भरी मुस्कान के लिए उत्कंठित हैं। उनकी जय जयकार से पृथ्वी आकाश गूंज रहे हैं। चारों ओर रत्नों की वर्षा हो रही है। कितना सुख है, ऐश्वर्य है। त्रिभुवन विख्यात राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट। तभी उसे स्वामी जी का आदेश सुनाई पड़ा, इसे यमुना जी में डालकर फिर बिहारी जी के चरणों की शरण में आओ। जय हो, जय हो। क्या ऐश्वर्य संपन्नता और राजसत्ता के सुख से भी ऊंचा है वह सुख जिसकी गहराइयों में स्वामी जी विचरण करते हैं? आखिर स्वामी जी ने इसे ऐसी आज्ञा क्यों दी? यमुना में फेंक दूं? जय हो। देखिए, वहां पर राजा की सवारी निकल रही थी और राजा की सवारी में इतना सब कुछ ऐश्वर्य देखकर उसे लग रहा था उस युवक को कि इतना सब ऐश्वर्य सबको मिल सकता है अगर ये पारसमणि आ जाए तो। लेकिन स्वामी जी ने कहा, इसे फेंक कर बिहारी जी की शरण में जाओ। ये बहुत ही उल्टी पुल्टी बात है, कैसे फेंक दूं? हम सांसारिक व्यक्ति ऐसी ही उल्टी पुल्टी बातों में उलझे रहते हैं। ऐसा क्यों कर दूं, ऐसा क्यों करूं, वैसा क्यों करूं, लेकिन सीधा सीधा हम अपने गुरुजनों की, अपने संतों की बातें नहीं मानते। सीधा सीधा भगवान को समर्पित नहीं हो जाते। हम बहुत घूमते फिरते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि ये काम आपको करना है, डेली करना है। फिर हम सोचते हैं, अच्छा डेली करना है, पर डेली ही क्यों करना है? अरे हफ्ते में 3 दिन कर लेंगे, बहुत हो जाएगा, है ना? लेकिन क्या आप हफ्ते में 3 दिन खाना खाते हैं? नहीं, 7 दिन खाते हैं। सातों दिन में भी तीनों पहर खाते हैं। सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी और रात भी। अगर रात का मिस हो जाए, किसी वजह से छूट जाए, तो सुबह जल्दी उठते हैं और ज़्यादा खाते हैं। सोचते हैं रात को मैंने नहीं खाया, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सोचिए, यही बात भक्ति के लिए सोचिए। एक दिन माला नहीं करी, अरे मेरा भजन छूट गया, मेरा जो बैंक बैलेंस भजन वाला है, जो भगवान के पास है, अरे उसमें तो ब्याज कैसे मिलेगा? आज की तो कटौती हो गई, आज मुझे डबल करनी है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते। सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे हफ्ते में एक ही दिन पूरा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। संत जनों की आज्ञा को शिरोधार्य करके और आगे बढ़ना चाहिए और उस आज्ञा का पूरे मन से पालन भी करना चाहिए। जय हो। उसके बाद उस युवक को लगा
कितना ऐश्वर्य, कितना सुख और कितनी कीर्ति छुपी है इस छोटे से पारस पत्थर में। क्या सबको यमुना में फेंक दूं? जब तक पेट में दाना नहीं पड़ेगा, इज्जत ढकने के लिए कमर में कोपीन भी नहीं होगी, तब तक क्या खाक मन लगेगा भगवान के भजन में? शायद स्वामी जी का कभी ऐश्वर्य से साक्षात्कार ही नहीं हुआ, परंतु उनकी भेद भरी मुस्कान से अभिव्यक्त सर्वगत्या जैसी मेरी इस ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति का उपहास कर रही है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में पारसमणि को हाथ में दबाए यमुना जी की ओर चलने लगा। मणि के स्पर्श का बोध होते ही उसकी आसक्ति फिर चरम बिंदु पर पहुंच जाती। नहीं नहीं, वह बड़बड़ाया, यह इस तरह गंवाने की वस्तु नहीं है, क्या किया जाए? ठीक है, देखिए ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब माया आती है तो माया को जब बिहारी जी कहते हैं ये मुझे सौंप दे, तू भजन में लग, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये सौंप दो, भजन में लगो, ज़्यादा लोभ मत करो, अपना खाना खाओ, भजन करो। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, बैंक में संभाल के रखेंगे, वो लास्ट में काम आएगा। हम ऐसे ही हैं, हम सब इसी मनुष्य की तरह इधर उधर भटकते हैं। बस उसके पास पारसमणि है और हमारे पास धन होता है, किसी के पास सोना होता है, किसी के पास घर होता है, किसी के पास ज़मीन होती है। कुछ ना कुछ इन पचड़ों में आदमी उलझा ही हुआ है। जय हो। सहसा वह आश्वस्त हुआ। अच्छा, एक काम करूं, इसे कहीं छिपा कर रख दूं, जब जरूरत पड़ेगी तब ला के स्वामी जी को दिखाऊंगा। हमारी तरह, बताया ना मैंने, सोना ले लो, छिपा दो, यानी लॉकर में रख दो या कि बैंक में रखवा दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। और तब उनको मेरी इस विलक्षण दूरदर्शिता का एहसास होगा। कितनी मूल्यवान पारसमणि और यह आज्ञा। धन संपत्ति की आवश्यकता किसे नहीं होती, स्वामी जी को भी क्या इसकी ज़रूरत ना होगी। इसे नदी में फेंकना ठीक नहीं है। हाँ, यही उचित होगा, इसे कहीं छुपा दूं। वह गड्ढा खोदने लगता है, तभी फिर विचारों के महासागर में डूब जाता है। वैदिक ऋचाओं से दसों दिशाएं अनुगुंजित हो रही हैं। यज्ञ का धूम आकाश की ऊंचाई नाप रहा है, मानो उसकी यश पताका अमरलोक की ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर ऊंची उठती चली आ रही है। अपरिमित पुण्य अर्जित किया उसने इस प्रकार यज्ञ अनुष्ठानों से। उसकी पुण्य गाथा अनेक संत महात्मा गा रहे हैं। देव विमान आकाश से उतर रहा है, वह उसमें बैठने वाला है। चारों ओर जय जयकार हो रही है। तभी स्वामी जी का आदेश आया। उसके कानों में गूंजता है, इसको यमुना में बहा दो और फिर बिहारी जी का दर्शन करो। जय हो, जय हो। देखिए, संत महात्मा हमें, हमारे गुरुदेव हमें हर तरीके से यही आज्ञा देते हैं कि माया को बहा दो, माया से दूर रहो और भजन करो, प्रभु का दर्शन करो, प्रभु के समर्पित हो जाओ। जय हो। क्या इस देवतुल्य कीर्ति और अमरलोक प्राप्ति के पुण्य को भी यमुना में बहा दूं? क्या श्री युगल चरणारविंद वंदना का आनंद, जिससे स्वामी जी का रोम रोम अनुप्राणित हो रहा है, इस सबसे भी महान है? गड्ढा खुदा का खुदा रह गया। वह पारस को उसमें छिपा न सका। उसे लगा कि स्वामी जी उसके पीछे ही खड़े हैं और उसके इस कर्म को देख रहे हैं। मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, परंतु उनकी भेदी दृष्टि, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह आंखों को मलता है, पर वहां कोई नहीं था। परंतु स्वामी जी पहुंचे हुए संत हैं, उनसे कौन सी बात छिपी है? नहीं नहीं, उनसे छल नहीं हो सकेगा। वह यमुना के किनारे पहुंच जाता है। यमुना के मनोहर पुलिनों पर उज्जवल बालुका बिछी है। श्याम तमालों पर बैठे निशंक भाव से उद्घोष कर रहे हैं। क्यों किसी के कहने मात्र से अपने परम सौभाग्य के आधार पारसमणि को यमुना में फेंकने आया हूँ। संसार में सब एक से नहीं होते। जिसके भाग्य में राजभोग लिखा है वह राज्य भोगता है, और जिसके में भूखा मरना लिखा है उसे भीख भी नहीं मिलती। सारी दुनिया इस बात को जानेगी, मेरी मूर्खता पर हंसेगी। क्या करूं, लौट चलूं? लेकिन लौटा भी नहीं जा सकता। ऐसा क्या कर दिया जादू उन्होंने? स्वामी जी का आदेश है,
मुझे मानना ही चाहिए। मैं इसे यमुना में डालने को विवश हूँ। शायद भवितव्यता कुछ ऐसी ही है। वह किनारे आकर पारस को फेंकने के लिए हाथ ऊंचा उठाता है। पारस उसकी मुट्ठी में बंद है। वह उसे छोड़ नहीं पा रहा, जैसे वह चिपक गया हो उसी में। नहीं नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, इसे नदी में डाल दिया तो घोर अनर्थ होगा। वह उसे ले यमुना किनारे बालू में बैठ गया। उसे लगा स्वामी जी कह रहे हैं तो जैसे मोह माया में फंसे हुए व्यक्तियों से यह नित्य विहार की उपासना कोसों दूर है। ओ वासना के कीड़े, जा सड़ जा उसी वासना के पंख में। जय हो। संत महात्मा ऐसे ही बोलते हैं, पर ये सच्ची बातें हमें बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं। हमें लगता है अरे ऐसे ही फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, हमें तो पैसा मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, यही तो जिंदगी है। पर सच में वो वासना का एक ऐसा गढ़ है जिसके अंदर हम कीड़े फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा एक छोटा अमरूद होता है, उस अमरूद को जब हम काटेंगे तो अंदर बीजों में या उसके गूदे में आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे। वो कीड़े ऐसे होंगे, वो दिखने में बहुत ही छोटे होंगे, पर ऐसे फंसे हुए होंगे कि निकल नहीं सकते। उन्हें निकालना है तो हमें उस गूदे को निकाल कर बाहर अलग करना होगा, फिर उन कीड़ों को देखना होगा, फिर उसमें से अलग करेंगे तभी। हम भी ऐसे ही कीड़े हैं जो इस धरती के गर्भ में गूदे में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। हम भजन नहीं करते हैं, भजन करेंगे तो ही हम इस गर्त से बाहर आ सकते हैं। प्रभु हम पर कृपा करेंगे। जय हो। नहीं नहीं, मनुष्य को प्रभु ने विवेक दिया है। मैं भी विवेकशील मनुष्य हूँ। मैं विवेक से काम लूँगा। मुझे ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए जिसकी परिणति अकिंचिता हो। मुझे वह सुख नहीं चाहिए जिसका पर्यवसान दुख में हो। मैं नरक का कीड़ा नहीं हूँ, मेरा साहस देख लो। स्वामी जी, मैं आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। जय हो। बुद्धि खुल गई इन प्रभु जी की। जय हो। कृपा हो जाए इन पर भी। आप सभी यही प्रार्थना सबके लिए कीजिए कि ऐसे ही हम सब की बुद्धि भी खुल जाए और कृपा हो जाए। जय हो। उसने कांपते हुए पैरों से आगे बढ़कर आंखें बंद करके उस पारस को यमुना के जल में फेंक दिया। आहा, जय हो, आनंद ही आनंद। दूसरे ही क्षण उसकी चित्तवृत्ति ने फिर पलटा खाया। ओहो, ये मैंने क्या कर डाला, अनर्थ हो गया, अब क्या होगा। उसका अंतःकरण एक अजनबी विषणता में डूब गया। वह निराश मन से निधिवन राज की ओर बढ़ने लगा। उसे लग रहा था जैसे वह किसी प्रिय व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके लौट रहा हो। निधिवन राज में पहुंचा तो उसके मन की विचित्र स्थिति थी। चेहरे पर न अवसाद था न प्रसन्नता, जैसे सब कुछ मिट गया हो। निधिवन के प्रवेश में पहुंचते ही उसे अनंत में गूंजती हुई स्वर लहरी सुनाई दी। जय हो। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि। जय हो। जैसे तुम रखोगे वैसे ही रह लेंगे, जिस हाल में रखोगे वैसे ही रह लेंगे। जय हो। सच ही तो है ये बिल्कुल। जैसे वे चाहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है, और किसी की कोई और औकात नहीं जो हवा भर भी इधर से उधर जा सके। पिंजरे के तोते की तरह भीतर ही भीतर घुटते तड़पते भले ही रहो, पर निकलने का कोई मार्ग नहीं। वह अकेले ही बुदबुदाता हुआ स्वामी जी के पास पहुंच गया और उनके श्री चरणों में अपना मत्थे टेक दिया। स्वामी जी ने कहा, क्यों डाल आए वह आसक्ति का पिटारा, वह कालुष्य का कोष यमुना में। जाओ, अब तुम निर्मल हुए यहाँ निवास करते हुए निकुंज वन की सोहनी सेवा करो। जय हो। कितनी कृपा हुई, निकुंज की सोहनी सेवा मिल गई, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। पारस के बदले सोहनी सेवा, बहुत आनंद की बात है। जय हो। यह शाम शाम की क्रीड़ा भूमि है, ज़रा सावधान रहना। जाओ। भक्त स्वामी जी के आदेशानुसार निकुंज वन की सोहनी सेवा में लग गया, किंतु उसका मन एक पल को भी नहीं लगा। धन के बिना उसे चारों ओर अंधेरा सा घिरता हुआ प्रतीत होता रहा। पारस के ना रहने पर मन पर एक ऐसी गहरी अवसन्नता का लेप चढ़ गया था
जिसे वह भेद नहीं पा रहा था। वह अकेले में ही लता की डाल पकड़कर हाथ में सोहनी साधे घंटों खड़ा रहता और जलता रहता पश्चाताप की आग में। मैंने क्यों डाल दिया वह अद्भुत पत्थर? बिना सोचे विचारे एक क्षणिक आवेश में मेरा सब कुछ चला गया। सर्वस्व निगल गई यमुना की चंचल धार। जो जो समय बीतता गया, दिन गुजरते गए, उसके चेहरे के विषाद पर रेखाएं और गहराती गईं। उसकी इस मनोदशा को और अधिक देख नहीं सके स्वामी जी। उन्होंने एक दिन भक्त को अपने पास बुलाया और अपने पानी पल्लव का स्पर्श करते हुए बोले, भक्त, मुझे मालूम है तुम्हें पारस के खोने का बहुत दुख है। कोई भी काम जो दुख दे उसे करना वास्तव में व्यर्थ ही है। जाओ, तुमने नदी में जो पारस फेंका था उसे निकाल लो। अनमने मन से वह यमुना के किनारे पर गया जहां उसने पारस फेंका था। दोनों हाथों को नदी में डाला और खड़खड़ाते हुए पत्थरों को जब उसने बाहर निकाला तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जय हो, उसके जैसे कई पारस उसके हाथ में थे। उसने पैरों की टोल ली, चारों ओर वैसे ही पत्थर खड़खड़ा रहे थे। उसने दूसरी, तीसरी और चौथी पसर बाहर निकाली। पारसमणि की खान यमुना जी के नीले पानी से के भीतर ढकी हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसकी अब तक की मान्यताएं और संभावनाएं एक बारगी आंसू बनकर आंखों से बह चली। वह निश्चय नहीं कर पा रहा था यह यथार्थ है या माया, स्वप्न है या विभ्रम। कुछ समय के लिए उसकी चेतना लुप्त हो गई। होश आया तब वह लड़खड़ाते हुए कदमों से निधिवन की ओर लौट रहा था। उसकी आंखें अभी भी उस मणि के प्रकाश से चुंधिया रही थीं। जय हो, जय हो। ऐसी होती है संत कृपा और बिहारी जी की कृपा, क्योंकि संत ने अपने मन में ये निश्चय किया कि इसको इसकी पारसमणि वापस दिलानी है, और यमुना जी ने उसे एक पारस नहीं, उस पर अंबार लगा दिया। सोचिए, एक पारसमणि देने के बाद यमुना जी ने संत की कृपा और बिहारी जी के आशीर्वाद से उसे इतनी मणियाँ दी। तो सोचिए उस भजन का कितना लाभ होगा जो हम अपने प्रभु और अपने संत को अर्पित करेंगे, अपने गुरुदेव को अर्पित करेंगे। गुरुदेव के द्वारा कहा गया एक मंत्र आप जप करेंगे तो वो लाखों मंत्रों के समान होगा। जय हो। वह लौटकर स्वामी जी के पास आया और उनके चरणों में लिपट गया। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? क्यों नहीं पाया तुम्हारा पत्थर? भक्त की आंखों में अविरल अश्रु प्रवाह हो रहे थे। उसने करुणा भरी आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं सांसारिक भाव भला इस दिव्य वृंदावन की महिमा को आपकी कृपा के बिना कैसे समझ सकता था। मेरा मन भोग विलास, तप तीरथ, होमानुष्ठान, कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की ओर निरंतर आकृष्ट होता रहा, किंतु आज मुझे मालूम पड़ा कि वह कितना वास्तविक था। जो सुख सागर आपके अंतराल में विलास करता रहता है, उसकी बूंद की बराबरी भी नहीं कर सकता यह सब। इस विलक्षण मोह से मुक्त होने की क्षमता आपकी कृपा के बिना किसी में नहीं है। वास्तव में सच्चे पारस का स्पर्श तो मुझे आज मिला है। डॉक्टर गोस्वामी कुछ और भी कहना चाहते थे, किंतु भावुक मन ने उनकी वाणी को पंगु बना दिया। आंखें पसीज गई। कुछ देर मौन रहकर वे फिर बोले, आप लोग विचार कीजिए, जिसे साक्षात स्वामी जी ने ऐश्वर्य त्याग का आदेश दिया, जिसके ऊपर स्वामी जी की पूर्ण कृपा थी, उसका भी मोहभंग तब तक न हुआ जब तक उसे संपन्नता के दिव्य प्रसार को श्री यमुना जी के नीले रंग की निर्मल धारा के नीचे पड़े हुए स्वयं नहीं देख लिया। यह सामान्य जन का तो कहना ही क्या है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। बहुत ही दिव्य कथा है, बहुत ही सुखमय कथा है और बहुत कुछ सिखाने वाली कथा है कि एक पारस किस तरह हमारे मन बुद्धि को इतना विकार में बना देगा कि जब तक हमें करोड़ों पारसमणि ऐसे दिख नहीं जाएं, हमारा मन नहीं मानेगा। क्योंकि और ऐसे साधु, ऐसे संत,
ऐसे गुरुजन का संग करके उस व्यक्ति ने कितने कितने जन्मों के अच्छे कर्म किए होंगे, जो हरिदास जी की कृपा मिली और उसका जीवन सार्थक हो गया। दोबारा जन्म उसे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतने इतने बड़े संत की कृपा हुई है, तो सीधा वो निकुंज जाएगा, अपने ठाकुर जी के धाम जाएगा, जहाँ नित्य लीला होती है। उस नित्य लीला में वो प्रवेश कर जाएगा और ठाकुर जी उसे वहीं का बना लेंगे। हमारी राधा रानी उस पर इतनी कृपा करेंगी कि वो सखी बनकर उनकी सेवा ही करता रहेगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही दिव्य कथा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहारी जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बराबर बनी रहे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।